उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट गोरखपुर सदर विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं। क्या यहाँ का समीकरण है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्या मूड है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता का मिजाज क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के। सर, अपना परिचय बताइएगा। मैं पुराना गोरखपुर का रहने वाला हूँ, कमलेश सिंह नाम है। जी जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोरखपुर ज़िले में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें पहली बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले वो लोकसभा 4 बार रहे और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं और बाकी दूसरे नंबर पर यहाँ सपा ने जो है जिस व्यक्ति को शुभावती को बनाया है प्रत्याशी, उनके पति जो है यहाँ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और एक बार उपचुनाव में लोकसभा चुनाव लड़े जिसमें उनको हार मिली। उसके बाद उनकी डेथ होने के बाद उनके पत्नी को सपा में शामिल किया गया और सपा में शामिल करने के बाद उनके पत्नी शुभावती को सपा पार्टी ने टिकट दे दिया और टिकट से वो चुनाव लड़ रही हैं। और दूसरा आर्मी के लड़ रहे हैं, भीम आर्मी के लड़ रहे हैं। 3 प्रत्याशी जो है यहाँ हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यहाँ विकास जो किए और खासकर अपराधियों, गोरखपुर एक ऐसा जगह है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बिहार से जो पलायन हुआ वो गोरखपुर में सर्वाधिक लोग जो है अपना आवास बनाए। रेल का भी यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इस नाते यहाँ लोग बसे। तो यहाँ ज़मीनें जो है लखनऊ से महंगी है और ज़मीन के कारोबार में माफियाओं की बहुत इंटरेस्ट रहता है, चूँकि पैसे वहीं से मिलता है। तो इस नाते ज़मीन के कारोबार में आने के लिए यहाँ अपराध बहुत था। अपराधियों को कुचलने में योगी ने बहुत भूमिका निभाई और उनके शुरुआत से था कि कोई भी हत्या होती थी, कोई भी लूट होता था व्यापारियों के यहाँ, रात हो या दिन हो, वो मौके जाते थे, जनता के बीच रहते थे, इसलिए लोकप्रिय रहे। और उसको उन्होंने कुचलने में बड़ा योगदान किया, बुलडोजर चलवाए माफियाओं को। क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ का खुद बयान आया है कि अभी बुलडोजर जो है वो मेंटेनेंस में गया हुआ है जी है और 10 के बाद चलेगा। तो देखिए 10 के बाद बुलडोजर चलेगा या साइकिल? देखिए, बुलडोजर जो यहाँ की सिचुएशन है ये है कि लोग जो है, एक तो पीठ से बहुत जुड़ाव है लोगों का। तो पीठ के नाते भी लोग वोट देते हैं और खुद योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ की जनता ज़्यादा उनसे जो है संबंध रखना चाह रहे हैं, उनके साथ भी है। अच्छा, अगर एक राजनीतिक समीकरण की बात करें और आम राय की बात करें, हमने अन्य लोगों से भी बात की तो उनका ये कहना था कि जब महाराज जी सांसद थे तो वो बतौर विधायक क्यों चुनावी मैदान में हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में वो हमेशा जीते, उनको कोई पराजित नहीं कर पाया। और उसके पहले भी उनके गुरु जो है महंत अवैधनाथ थे, जो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, वो भी यहाँ के रहे। और ये पीठ हमेशा राजनीतिक हो गई थी और उन्होंने एक महंत के रूप में नहीं रहे, ये सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए पड़ोसी देश नेपाल जो है, राजा का जो परिवार का पतन हुआ, मात्र यही कारण रहा कि राजा कभी क्षेत्र में नहीं जाते थे। लेकिन ये पीठ के योगी आदित्यनाथ या बड़े महंत जी ये क्षेत्र में जाते थे। और यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या थी ये कि दलितों से लोग बहुत दूरी बना लिए थे और दलित बहुत नाराज रहते थे कि हम लोगों को उपेक्षा होती थी। तो महंत अवैधनाथ ने ही जो है सहभोज जो है डोम राजा वाराणसी में किए थे। वहीं से पीठ की जो है दलितों में बहुत जो है जुड़ा हुआ और वो जाके डोम के घर जो है भोजन किए और इस तरह के कार्यक्रम हर क्षेत्रों में उन्होंने किया। और हर क्षेत्रों में करने के बाद दलित भी जो है मतलब इस पीठ को बहुत मानते हैं और कोई छुआछूत नहीं है इस पीठ में। लेकिन भीम आर्मी चीफ आए हुए हैं चंद्रशेखर रावण और वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में दलितों का सम्मान नहीं मिला है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के भी बयान दिए जाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो भाजपा छोड़ दी है। देखिए, 2 चीज़ें हैं कि एक तो भीम आर्मी ने पहली बार आए, एक गोला थाना क्षेत्र में एक दलित लड़की थी जो सरकारी नौकरी करती थी, एक ब्राह्मण परिवार का वो भी नौकरी करते थे, दोनों शादी कर लिए, दोनों में घर वाले बहुत नाराज़ थे और लड़के की हत्या कर दी है। हत्या करने में भी योगी ने कठोर कार्रवाई की है। उसमें उन्होंने कहा कि गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो किसी भी धर्म और जात के हों। इसीलिए गुंडे बहुत घबराते हैं यहाँ और उन्होंने कभी भी गुंडों के पक्ष में न बोले न शरण दिए। तो ये आम जनता भी जानती है कि गुंडों के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे और बुलडोजर चलवाते भी हैं। और जब वो सत्ता के मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी गुंडों के खिलाफ बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं।
अच्छा, ये पीठ, इसका नाम गोरक्ष पीठ जी। है, जो कि अपने शब्दों में ही बहुत अर्थ समाहित किए हुए है, अपने नाम में ही। लेकिन छुट्टा पशुओं की जो समस्या है, तो क्या यहाँ के शहरी इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में उसको लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसानों के दो भाग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं वो 100 बीघा या 100 एकड़ के काश्तकार हैं। अब पूर्वांचल में किसी के पास 100 बीघा बहुत मुश्किल से एकाध विधानसभा में होगा। यहाँ छोटे किसान हैं। छोटे किसान होने के नाते उनको ये दर्द है कि छुट्टा पशुओं को कंट्रोल किया जाए। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि हर आदमी कह रहा है छुट्टा पशु, लेकिन छुट्टा पशुओं का ये है कि उन्होंने सबसे पहले गौकसी पर रोक लगाई। जिस जगह आप खड़े हैं इसके ठीक 1 किलोमीटर दूर में पीछे आप जाएंगे तो 10,000 मुस्लिम आबादी है, जिसको रसूलपुर नाम से जाना जाता है, पुराना गोरखपुर विधानसभा में पड़ता है। इसके जब सामने आप जाएंगे तो वहाँ बुचड़ खाना चलता था। अच्छा। और उस बुचड़ खाने से इतनी बड़ी दिक्कत थी आज के 15 साल पहले कि चील कौए जो है मांस के लोथड़े जो है छतों पर गिरा देते थे, बहुत विरोध होता था। यहाँ उस समय डीएम आए थे, अब तो बहुत सीनियर अफसर हो गए हैं, शासन में हैं, उनको उन्होंने बंद कराया और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बड़हरिया भिजवा दिए। उसके बाद सरकार बनने के बाद गौकसी रुकवा दिए। ठीक पीछे रसूलपुर में भी गौकसी का काम होता था, लेकिन इनके कार्यकाल में रुका। तो एक तरफ जहाँ है कि गौकसी का बंद रुका, बिक्री रुका, दूसरी तरफ यह है कि जनता को उससे नुकसान भी है। लेकिन अब उसका विकल्प सरकार को बिल्कुल लेना चाहिए। इससे लोग थोड़ा नाराज़ हैं। ये सच है कि किसानों के हित में जो है पशु नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के भी चुनाव है, मतलब पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में है और 5 राज्यों में चुनाव है, और इसी ड्यूरेशन में भाजपा ने जो किसान कानून है उसको वापस लिया। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया? देखिए, एक बात आपको मैंने बताया कि पूर्वांचल में बहुत बड़े किसान नहीं हैं, पश्चिम में बहुत बड़े किसान हैं। एक किसान के पास ज़्यादा खेती होती है, वो वहाँ उसका मालिक होता है, लेकिन बाकी जो काम करता है वो क्यों खुश रहेगा? वो तो बीजेपी के साथ है। और एक बड़ा आदमी जो है अपने हिसाब से चलाया। तो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब का अपना अलग पहचान है। इसी नाते आप देखेंगे चुनाव में पहले और दूसरे फेज में उसका नुकसान मिला है। ऐसा नहीं है कि 300 से ऊपर। मानते हो कि पहले और दूसरे चरण में खामियाजा भुगतना पड़ा है? हाँ, नुकसान मिला है, ये सभी लोग जानते हैं। अखिलेश यादव के बयान भी आए हैं कि गर्मी ठंडी हो रही है। गर्मी ठंडी तो देखिए, वो तो राजनीतिक है बातचीत की, कोई गर्मी ठंडी कर रहा है या ठंडी। लेकिन जहाँ हम खड़े हैं, आप जरा बता दीजिए, गोरखपुर की जो एक देश से दूसरे देश में मिलने वाला रोड है, और नेपाल, और ये जो चारदीवारी है ये पीठ की है। और इसको 20 फुट दुकानें तोड़ के, कोई भी पीठ का महंत अपना तोड़ के और सड़क बढ़वाने के लिए, ये गोरखपुर की जनता भी तो जान रही है। नहीं, क्या है ये मामला, ये पूरा बताइए, अभी दर्शकों को समझ में तो आए कि क्या है ये मामला। ये गोरक्ष पीठ का ये दीवारी है, चारदीवारी, तो क्या ये पहले कहाँ तक थी? ये मैं बता दूं, जो गोरख पीठ की ये चारदीवारी, ये मंदिर परिसर था। अच्छा। लेकिन ये 20 फुट इसके आगे एक दुकानें थी। उस दुकान में लोग रोजगार करते थे। लेकिन उसको ये सड़क इसीलिए चौड़ीकरण नहीं हो पाता था कि अगर ये चौड़ा किया जाएगा तो दोनों तरफ से दीवारें तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ना पड़ेगा तो मंदिर की दीवार तोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी बने, तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि समाज हित में अगर दीवार को भी तोड़ दिया जाए दुकानों को, और इनको हम दूसरे ज़मीन में दुकान देंगे, जैसे सामने बन रहा है, तो इन्होंने तोड़वा के 20 फुट अपना नीचे पीछे और कर लिए, और ये सड़क जो है चौड़ीकरण हो गया, जिससे कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, दुकानें बनाए जा रहे हैं, उनको दुकानदारों को उन्होंने अलॉट किया है। और उन्होंने कहा कि आप लोग इसमें रहिए और इसको चौड़ा हो जाएगा तो ये रूट पर जो है भीड़ आएगी और जनता का आवागमन ठीक हो जाएगा, सुगम होगा। जी, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जी, इन्होंने ये काम किया। अगर गोरखपुर विधानसभा की अन्य सीटों की बात करें या गोरखपुर जिले के, ये तो सदर सीट की बात हो गई, तो वहाँ क्या माहौल चल रहा है? देखिए, यहाँ गोरखपुर के बाद जो दूसरा है महत्वपूर्ण है, वो चिल्लूपार विधानसभा है। चिल्लूपार विधानसभा मतलब पूर्व मंत्री कैबिनेट रहे, बाहुबली रहे, पंडित हरशंकर तिवारी, उन्होंने वहाँ कई बार विधायक रहे, करीब 10 बार तो मंत्री रहे। लेकिन उनकी एज बहुत हो गई है। अब उनके बेटे जो है विनय शंकर तिवारी वर्तमान में भी विधायक हैं। वो बड़ा रोचक है वहाँ का चिल्लूपार में। चिल्लूपार में विधानसभा में ये है कि इस बार के जो 3 विधायक हैं चुनाव के दावेदार हैं, जिसमें एक जो है बड़हलगंज में मुक्ति धाम, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है,
वो मुक्ति धाम उन्होंने बनवाया, और मुक्ति धाम बनवा के मुक्ति बाबा के नाम से जो है वो विधायक भी बसपा से हुए। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने उनको भाजपा में हैं, भाजपा से टिकट दिए हैं, और अब विनय शंकर तिवारी और उनके बीच की कांटे की लड़ाई है। लेकिन वही पहलवान सिंह एक बड़े व्यक्ति हैं जो बसपा से टिकट पाए हैं, तो दलितों के वोट पर निर्भर करता है, और ब्राह्मण जो है बटेंगे इसमें, क्योंकि 2 कैंडिडेट ब्राह्मण। ये आरोप लग रहा है सरकार पे लगातार कि जातिवाद कर रही है, एक जाति विशेष पे फोकस कर रही है, जो कि पिछली सरकार पे भी आरोप लगता था यादवों को लेकर के। इस सरकार पे ठाकुरों को लेकर ऐसा विवाद चल रहा है, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? ये भी फैक्टर होगा। देखिए, गोरखपुर विधानसभा में 9 सीटों में जो सबसे बड़ी ठाकुरों पर आरोप लगता है वो बांसगांव विधानसभा है। बांसगांव में ठाकुर हैं, लेकिन वो दलित सीट है। तो ये कहना कि ठाकुरों के हैं, लेकिन इस पार्टी में तो मैं बता सकता हूँ कि बहुतेरे यादव भी हैं। यहाँ कोई जात का नहीं था, और हमेशा पीठ जो है जात से बहुत वो करती रही। हाँ, ये ज़रूर है कि हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं उनका एजेंडा है, हिंदुत्व एजेंडा है, हिंदुत्व पर ही बात करते हैं। हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है या न्याय करता है तो उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा लड़े और लड़ते हैं। ये है एक फैक्टर। तो माहौल वही योगी जी का ही रहेगा। अब देखिए, ये तो जनता तय करेगी। ये अगर मान लीजिए एक आम नागरिक के तौर पे अगर हम निष्पक्ष राय की बात करें एकदम बिल्कुल खुल के, तो आप क्या देखते हो कि जो 9 विधानसभा सीटें आपने बताई, तो उसमें क्या समीकरण है और कितनी सीटें भाजपा को आ सकती हैं और कितनी सीटें नहीं मिलेंगी? देखिए, 2 विधानसभा क्षेत्र में जान लीजिए कि गोरखपुर सदर सीट में तो कोई लड़ाई नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व विधायक सपा से रहे हैं, हालांकि पहले भाजपा से भी विधायक रहे हैं, लेकिन वर्तमान में 2 कैंडिडेट वहाँ, चूँकि भाजपा का जो कैंडिडेट है उनको रिपीट किया गया है, वहाँ थोड़ी लड़ाई है, लेकिन और बाकी नहीं। लेकिन शहरी क्षेत्र वहाँ ज़्यादा पड़ता है, जैसे मंदिर के पीछे ग्रामीण पड़ता है, मंदिर शहर में पड़ता है। तो ये एक फैक्टर रहेगा कि पार्टी के लिए शहरी क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं कि शहर के मतदाता जो है काफ़ी अपने हिसाब से मतदान करते हैं, वो बीजेपी के पक्ष में करते हैं। तो 9 विधानसभा सीटों में से कितनी बीजेपी की, एक आम नागरिक के तौर पर? देखिए, जो लड़ाई है वो बेसिक लड़ाई है चिल्लू पार में, और एक लड़ाई ग्रामीण में है। ये दोनों लड़ाई दिख रही है। 9 में से 7, 2 लड़ाई तो है 9 में से। तो ये थे गोरखपुर ज़िले के विधानसभा सीटों का समीकरण। इसी तरीके के बेबाक इंटरव्यू, बेबाक राय हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम इस वक्त मौजूद थे गोरखपुर विधानसभा सीट, जहां से खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं। मिलते हैं अगली ही ऐसी ही वीवीआईपी सीट पर, जहां से हम आपको इसी तरीके की बेबाक राय और बेबाक इंटरव्यू दिखाएंगे। नमस्कार। तो ये थे गोरखपुर विधानसभा सीट का समीकरण, और गोरखपुर ज़िले में क्या समीकरण चल रहा है इस बारे में हमने बेबाकी से बात की, और इन्होंने भी बेबाकी से अपनी राय रखी, अपना मत रखा। इसी तरीके की बेबाक राय, बेबाक इंटरव्यू आप देखते रहेंगे द बड़बोला पे। मिलते हैं अगली विधानसभा में इसी तरीके की बेबाक राय और इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।